जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक सच्ची घटना शेयर करूंगी। आंखों देखी, जो कि मैं आंख से देखी हूं और कान से सुनी हूं। ऐसी घटना आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। सच्ची घटना, एक निसंतान स्त्री की घटना, जो कि लड्डू गोपाल जी को अपना संतान मानती थी और उनकी सेवा किया करती थी। तो लड्डू गोपाल जी की सच्ची भक्त थी और अपना संतान उनको मानती थी। तो ऐसी स्त्री की एक सच्ची घटना मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो उस टाइम मैं जॉब करती थी। यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाला करती थी मैं उस टाइम। वीडियो तो मैं अब शुरू की हूँ। वीडियो पहले नहीं डाला करती थी, मैं जॉब करती थी। तो जब मैं जॉब करती थी तो मैं ऑफिस जाती थी। तो ऑफिस में एक स्त्री थी, उसका नाम था सीता। सीता निसंतान थी, उसके कोई संतान नहीं थी और जॉब करती थी ऑफिस में। हम लोग के साथ ही जॉब किया करती थी। तो पूरे दिन वो लड्डू गोपाल जी के बारे में ही बातें करती रहती थी। पूरे दिन मतलब जॉब में बेशक रहती थी, पर ध्यान उनका जो है ना अपने लड्डू गोपाल के पास ही रहता था। पूरे दिन लड्डू गोपाल जी की बातें करना, उनका ध्यान मतलब उनके बारे में बताना। पूरे दिन कैसे करते हैं, वैसे करते हैं, मतलब सारा चीज़ बताती थी। कैसे ऐसे हम सेवा करते हैं, ऐसे सुलाते हैं रात में, दोपहर के लिए मैं रख के आई हूँ लंच, इस तरह से वो मतलब बताया करती थी वो। तो चार लेडीज जहाँ बैठती है, जानते हैं 4 तरह की बातें होती है। तो लेडीज जब बैठे थे सभी, जब जॉब में मतलब ऑफिस में थे, ब्रेक में सब बैठे थे, टी ब्रेक हुई थी तो उसी में बैठे सब बातें कर रहे थे। तो सब अपने घर परिवार के बारे में बोल रही थी। तो एक लेडीज थी, उसका नाम था पूजा। तो वो पूजा बोली, सीता से बोली, सीता को देखते हुए सीता से ही बोली कि भाई हमारे तो जो है ना रोने वाले बहुत हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन से रोने वाले हैं? हमें तो कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे हैं रोने वाले, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है रोने वाला। तुम्हें अगर कुछ हो भी जाएगा तो कौन है तुम्हारा रोने वाला? इस तरह से सीता से पूजा बोली। सीता निसंतान थी, उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसे बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर और वो रोने लग गई लड्डू गोपाल जी को याद करके। फिर हम लोग और भी 1-2 लेडीज़ थे, सबने समझाया कि मत रो, वो तो ऐसे बोलती है। फिर भी उसे ये बात चुभ गई, उसके आँख से आंसू बहते गए, रोते रही। लंच भी नहीं की उस दिन वो, पूरे दिन वैसे ही रोते रही। पूजा से हम लोग ने कहा भी कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए सीता से। तो पूजा बोली कि क्या गलत बोले? हाँ, उसके तो कोई संतान है नहीं, हमारे तो संतान है। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे पीछे तो वो रोएंगे, इसके तो कोई भी नहीं है। तो सीता बोली भी बाद में बोली वो, जब थोड़ा शांत हो गई तो बोली कि हमारे संतान लड्डू गोपाल जी हैं और फिर हमारा और भी तो परिवार है। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारा परिवार तो है रोने के लिए, मम्मी पापा भाई बहन पति हैं, हमारे सभी तो हैं। तो वो बोली, लेकिन उससे फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे तो मतलब ये था ना कि इसके कोई संतान नहीं है, इस बात की उसको ज़्यादा वो थी कि मतलब पूजा को कि इसके तो संतान है नहीं। तो ऑफिस फिर जॉब सब मतलब ऑफिस करने के बाद ऑफिस की छुट्टी हो गई। शाम में सब अपने अपने घर गए। पूजा भी गई, सीता भी चली गई। तो मेरी जो है ना मतलब जिस गली में पूजा रहा करती थी उसी जगह मेरा भी मतलब मकान था, घर था उसी जगह। तो पूजा अपने घर पे खाना बना रही थी। उसके 2 बालक थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की छोटी थी, लड़का बड़ा थोड़ा सा होशियार था, लड़का मतलब समझदार हो गया था। और बच्ची जो थी छोटी सी थी। तो खाना बना रही थी। तो खाना बनाते वक्त जो है ना गरम कुकर उतार कर उसका क्या मन में आया, नीचे फर्श पर रख दी। बोलता है ना कि अगर कुछ होने वाला रहता है तो उस समय दिमाग भी काम नहीं करता है। तो वो गरम कुकर उतार कर स्लेब पर से नीचे रख दी फर्श पर। और
पूजा की बच्ची छोटी थी, खेलते हुए आई और कुकर के ऊपर गिर गई। कुकर के ऊपर गिरते ही उसका बदन जल गया। गरम कुकर पर गिरेगी छोटी बच्ची तो जलेगी ही। तो जल गई तो फिर वो जल्दी जल्दी लेकर डॉक्टर के यहाँ जा गई। तो डॉक्टर के यहाँ जब जा रही थी तो मैं बाहर ही गली में खड़ी थी, तो मैं उसे देखी तो मैं उसे पूछी कि कहाँ जा रही हो, क्या हुआ? तो बोली कि गुड़िया जो है ना जल गई, गरम कुकर के ऊपर गिर गई है, मैं डॉक्टर यहाँ लेके जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए जल्दी जल्दी वो चली गई। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर ऑफिस आई। उसके घर परिवार में और भी थे बच्चे को देखने वाले। बच्ची ज़्यादा जली नहीं थी। तो ऑफिस आई तो ऑफिस में आकर उसने बताया सबको, मैं भी बताई कि ऐसी सी बात है, पूजा की बेटी जल गई कुकर के ऊपर गिरकर। तो एक दो लेडीज और भी थी, वो बोलने लगी कि सीता के बारे में पूजा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो निसंतान है, उसके कोई रोने वाला नहीं है, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उसे अपना संतान मानती है, तो वो निसंतान कैसे हुई? तो इस तरह से बोली। और फिर बोली लड्डू गोपाल ही सजा दिए हैं उसको, पूजा को उसकी बेटी के द्वारा लड्डू गोपाल जी सजा दिए हैं पूजा को। तो पूजा को जब ये बात बोली सबने कि तुम्हें लड्डू गोपाल जी सजा दिए हैं, तुम्हें इस बात का एहसास कराए हैं कि मतलब अगर तुम्हारे बच्चे को अगर तुम्हारी बच्ची जल जाती तो क्या होता, कुछ भी हो सकता था। तो इस बात का तुम्हें एहसास कराएं कि संतान ना होने पर दुख कितना होता है। तब जाकर पूजा को समझ में आया, अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ में आया कि हाँ लड्डू गोपाल जी ने हमें सजा दी है। फिर वो जाकर सीता से माफ़ी मांगी, बोली कि मुझे माफ़ कर दो। फिर वो बोली अरे माफ़ी मत मांगो, तुम क्या गलत बोली, जो बोलना था तुमने तो बोल दी, पर लड्डू गोपाल जी तो हमारे संतान है, बस यही विनती करती हूँ। सीता बोली यही विनती करती हूँ, कोई भी निसंतान स्त्री को इस तरह से ताना मत मारना कभी भी, इसलिए कि जो है ना कोई नहीं चाहता है कि हम निसंतान रहें। संतान को तो सभी चाहता है कि हमें भी एक संतान हो, तो इसीलिए ताना मत मारना। फिर वो लड्डू गोपाल से सीता प्रार्थना की कि उसकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। फिर ऑफिस बंद हुआ। ऑफिस बंद होने के बाद शाम में छुट्टी हुई तो वो पूजा के साथ गई। सीता पूजा के साथ उसके घर गई उसकी बेटी को देखने। जाकर देखी, उसकी बेटी के सिर पर हाथ रखी, फिर लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि लड्डू गोपाल जी आप इसे जल्दी से ठीक कर दो। इतना कुछ मतलब पूजा के सुनाने के बावजूद भी सीता उसकी बेटी का हालचाल पूछी, लड्डू गोपाल से प्रार्थना की। तो ये थी कथा, मतलब एक कहानी, सच्ची कहानी आप सबके साथ शेयर की हूँ मैं, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। लड्डू गोपाल जी की भक्त थी। तो लड्डू गोपाल जी अपना खुद का संतान जो है ना वो हमें धोखा दे सकता है, पर लड्डू गोपाल जी कभी भी अपने भक्त को धोखा नहीं दे सकते हैं, और लड्डू गोपाल जी कभी अपने भक्त के आँख में आंसू नहीं देख सकते हैं। तो सीता रोने लगी तो इस वजह से वो जो पूजा को मतलब लड्डू गोपाल जी एहसास कराए, उसकी बेटी को चोट पहुंचाकर थोड़ा सा एहसास कराएं कि कभी भी किसी के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या पूजा सही की उस तरह से ताना मार के, अगर सही नहीं की या मतलब सही की या गलत की, जो भी आपको कमेंट में हो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, राधे राधे।